ज्यादातर स्टूडेंट के मन में यही सवाल है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड की जो 2023 में परीक्षा होगी, क्या वो परीक्षा 2 टर्म में होगी या नहीं होगी। परीक्षा का क्या नया पैटर्न रहेगा 2023 के लिए। सीबीएसई तो एक टर्म में परीक्षा ले रही है, क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक ही टर्म में परीक्षा लेगी, या सिलेबस क्या रहेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 2023 में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए। तो इनको लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट का। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 में परीक्षा कंडक्ट कराएगी, किस क्लासेस की परीक्षा कब होगी, कितना परीक्षा किन किन क्लासेस का लिया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्पोरेस के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं सरोज। देखते हैं आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे साथियों मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को पैशेंस के साथ यानी कि थोड़ी सी धैर्य के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बिल्कुल सही ढंग से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के न्यू पैटर्न का। जो पैटर्न रहेगा यानी कि परीक्षा कैसे होगी उसी को बोला जाता है जी पैटर्न, जो 2023 के लिए मैं बात करने वाला हूं। किसके लिए? 2023 के। प्यारे साथियों याद रखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से सबसे बड़ी गाइडलाइन यही आई है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं से लेकर 12वीं तक के, सुनिएगा जी, 8वीं से लेकर 12वीं तक के। अब 8वीं से 12वीं तक में आपको समझ आया होगा कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासेस की बात हो रही है। तो 8वीं से 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2022 में हाल ही में आपने बोर्ड एग्जाम पास किया है या पास करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स का 8वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षा होनी है 2023 के लिए वो 2 टर्म में होगी। जी हाँ प्यारे साथियों, उनकी जो परीक्षा होगी वो 2 टर्म में होगी। अब 2 टर्म कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, उनकी जो परीक्षा ली जाएगी वो 2 बार ली जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि पिछले ईयर 2022 के लिए जो परीक्षा ली गई थी 10th और 12th बोर्ड के लिए, उनकी परीक्षाएं एक ही साथ मार्च अप्रैल के महीने में कंडक्ट कराई गई थी। और वो जो परीक्षा हुई थी उसमें एक ही साथ टर्म 1 हुआ था और टर्म 2 दोनों परीक्षा ली गई थी। लेकिन प्यारे साथियों इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार परीक्षा आपकी होगी 2 बार, ठीक है, 2 बार परीक्षा होगी। एक परीक्षा होगी टर्म 1 की, दूसरी परीक्षा होगी टर्म 2 की। एक परीक्षा टर्म 1 की होगी और दूसरी परीक्षा टर्म 2 की होगी। सर टर्म 1 की परीक्षा कैसे होगी? तो टर्म 1 की परीक्षा ओएमआर सीट पे होगी। और ओएमआर सीट कहने का मतलब है प्यारे साथियों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाएगी, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। और यह परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाएगी नवंबर से लेकर दिसंबर महीने में इन परीक्षाओं को ले लिया जाएगा, सभी क्लासेस के लिए 8 से लेकर 12 तक के। याद रखिएगा पिछले बार 10th और 12th की परीक्षा एक साथ दोनों टर्मों की ली गई थी कोविड-19 के कारण, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार परीक्षा टर्म 1 का नवंबर दिसंबर में होगा 8th 9th 10th 11th 12th के लिए। वहीं टर्म 2 की जो परीक्षा होगी वो अब मार्च अप्रैल महीने में ली जाएगी। जी हाँ, टर्म 1 की परीक्षा नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जाएगी। टर्म 2 की जो परीक्षा होगी प्यारे साथियों वो प्लेन पेपर पे होगी, यानी कि कॉपी पे ली जाएगी, जैसा आपको कॉपी दी जाती है। और ये जो परीक्षा होगी ये सब्जेक्टिव होगी। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिए अभी जो आपको तैयारी करनी है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो तैयारी आपको टर्म 1 के लिए करनी है नवंबर दिसंबर में जिनकी परीक्षा होगी। और नवंबर दिसंबर की परीक्षा हो जाने के बाद आपको टर्म 2 की तैयारी करनी है सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो जब तक नवंबर दिसंबर का एग्जाम नहीं हो जाता सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और ओएमआर सीट पर होगी। आई होप सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होंगे कि परीक्षा कैसे होंगे। तो परीक्षा ओएमआर सीट पे होगी। पहले टर्म की 2 बार परीक्षा ली जाएगी, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और टर्म 2 में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्टिव होंगे। अब प्यारे साथियों कई स्टूडेंट का यह सवाल आता है कि पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न मतलब कि परीक्षा में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा कुछ होगा। तो पैटर्न को लेकर मैं बता दूं, जो परीक्षा 2022 के आपके सीनियर स्टूडेंट ने दिया है, सीनियर मतलब समझ रहे ना, आप 9th में जब थे तब 10th वाले स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, तो उनका जैसा पैटर्न था 10th में 2022 में वही पैटर्न 2023 में रहेगा। अब आप 9th से 10th में जब आ चुके हैं तो
समझ गए चीजों को? मतलब आपके सीनियर जो थे आपसे एक क्लास आगे थे, जिनका परीक्षा 2022 में कंडक्ट कराया गया था, जैसे ही उनकी परीक्षा हुई थी, लेकिन मैं बता दूं परीक्षा जैसे हुई थी वो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, एक साथ परीक्षा नहीं होगी। कोविड-19 के कारण 2022 की जो परीक्षा नवंबर दिसंबर की थी वो मार्च अप्रैल में 10th और 12th के लिए ली गई थी, लेकिन इस बार जो 2023 की परीक्षा होगी वो 2 बार ली जाएगी, एक बार नवंबर दिसंबर में और दूसरी परीक्षा मार्च अप्रैल में। बाकी पैटर्न वही रहेगा, उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन पैटर्न रहेगा जो जिस क्लासेस के लिए है। अब बात आती है कि सर सिलेबस कम होगा या 2022 का ही सिलेबस रहेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो प्यारे साथियों, सिलेबस को लेकर मैं बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की है कि सिलेबस कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पिछले ईयर की बात करूं तो पिछले ईयर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे जितने भी 2022 की तैयारी की थी, उनके पास जो समय की अवधि थी वो लगभग 8 से लेकर 10 महीने का समय था जिसमें वो परीक्षा की तैयारी की थी। लेकिन इस बार जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सत्र शुरू हुआ है वो जुलाई महीने से शुरू हुआ है और इनके पास जो परीक्षा को लेकर टाइमिंग है 2023 के लिए वो पूरी तरह से 8 महीने है, यानी कि 8 मंथ है। तो इस 8 मंथ में ही बच्चों को तैयारी करनी है, तो इनको लेकर ज्यादातर संभवतः उम्मीद जताई जा सकती है कि 2022 का जो सिलेबस था, हाँ 8 से 10 महीने यहाँ जो बोला जा रहा है उसमें 8 से 10 महीने की जगह पे मेनली आपके 8 महीने ही काउंट होंगे, क्योंकि आपकी जो स्कूल शुरू हुई थी लेट से शुरू हुई थी, तो 8 से 9 महीने था और इस बार भी 8 महीने है। तो ज्यादातर जो चांसेस है जी 2022 का जो पैटर्न सिलेबस का रहा था वही सिलेबस रहने के हैं। इसमें थोड़ा बहुत 2023 में अगर झारखंड एकेडमिक चेंजिंग भी करती है तो क्या चेंजिंग करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जी 5 चैप्टर थे। कौन से? तो मान लिया जाए विज्ञान के 5 चैप्टर थे। चैप्टर की संख्या आपको पता ही है कौन सा है, नहीं देखे हैं सिलेबस का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उनको देख लीजिएगा। तो जो 5 चैप्टर थे विज्ञान के जिस भी सब्जेक्ट के, उसमें क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे इसकी भी ज्यादा चांस है क्योंकि टाइम उतना ही है, सफिशिएंट टाइम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। इसलिए 2022 का ही सिलेबस के पैटर्न पे आप 2023 की तैयारी शुरू कीजिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोशिश किए कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, जो कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि सिलेबस को 2022 का जो पैटर्न है उसी सिलेबस से आप तैयारी कीजिए। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है लेकिन उम्मीद कम ही है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको हमेशा मिल सके। साथ ही हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं और आप अभी तक वीडियोस को देखना नहीं स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव का, तो उनको भी आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव सभी क्लासेस के लिए अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।